हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूं देवाशीष परिड़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स। ओके, इसका बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ये थ्योरी बहुत बड़ा थ्योरी है, लेकिन जबकि हम +2 के ऊपर पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। जितने हमारे काम की चीज़ें उसके ऊपर ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए इसका कुछ पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट को एक एक करके हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे मुझे ये कह रहा है मेटल पोजेसेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, हमको ऑलरेडी पता है जितना भी हमारा क्या होता है मेटल्स होते हैं वो ये कंडक्टर्स होते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण ये होता है कि उसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे और कहाँ से आते हैं ये चीज़ अभी समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मान लीजिए मैं एक सोडियम मेटल ले रहा हूँ ये वाला पार्ट को मेरा देखिए, ये मेरा एक सोडियम मेटल है। और जहाँ तक पता है सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो कि क्या होता है ना 2 8 1, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 11। अच्छा, अगर ये फिगर को अभी हम देखें, देखिए यहाँ पे मेरा ये पहला वाला सेल जो है के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है। अगर हम देखें के सेल में मेरा 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में मेरा 8 इलेक्ट्रॉन है और एम सेल में मेरा 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अभी यहाँ से देखिए ये बीच में ये जो मेरा न्यूट्रॉन रहा, न्यूट्रॉन से के का डिस्टेंस क्या होता है कम होता है और वहाँ से एल का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है और यहाँ से एम का डिस्टेंस और थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ओके, जबकि हमको पता है ऑपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या होते हैं के सेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो न्यूट्रॉन के सेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है एक ठो और यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस के पास है। और न्यूक्लियस क्या होता है ना, न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्जेस होता है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस होता है। तो इनके भीतर डिस्टेंस कम होने के कारण, क्योंकि हमको पहले से कूलम्ब्स लॉ से पता है डिस्टेंस क्या होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, जैसे जैसे डिस्टेंस घटते रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना बढ़ते रहेगा। तो ये दोनों क्या करेंगे ना, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं और उससे थोड़ा सा कम फोर्स में बंधे होते हैं एल सेल में होने वाला। जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे एल सेल में हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन उससे थोड़ा सा कम फोर्स में बंधे होते हैं किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। ओके, इतना फोर्स होता है कि यहाँ से ये बाहर नहीं निकल सकते। ये जो इनसाइड का 2 सेल होते हैं एल सेल और के सेल, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन ये जो एम सेल होता है ये न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पर होने से इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे था वो घट जाता है। इतना घट जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चाहे तो यहाँ से बाहर आ सकता है। ओके, और बाहर आके कहाँ जाएगा, ये जो तो आप लोग जो मेटल लिए हैं, ये जो मेटल मान लीजिए एक मेरा एक मेटल बॉडी है, इसके भीतर यहाँ से बिलियंस ट्रिलियंस सब क्या होते हैं, ऐसे ऐसे एटम्स होते हैं। तो ये मेटल सरफेस के ऊपर ये घूमना शुरू कर देते हैं। ओके, हर इलेक्ट्रॉन इसके भीतर क्या कर देते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है इन सॉलिड्स एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग को पता है। हम लोग का जो सॉलिड्स होते हैं एटम्स क्या होते हैं ना, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके, हेंस ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप ईच अदर। इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए ये मेरा एक एटम है, ये इस न्यूक्लियस है, ये इसका क्या हो गया ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा एटम है। ओके, इसका भी क्या होगा, जो ऑर्बिटल है वो क्या कर जाता है ना, ओवरलैप कर जाता है दूसरे एटम के ऊपर। जैसे ये दूसरा एटम के ऊपर क्या होता है, ओवरलैप कर जाते हैं, ये पॉइंट्स में होने वाली जो
इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे वो रह नहीं सकते। ओके, क्यों ऐसा होता है? हमको पता है हर एक ऑर्बिट का एक फिक्स्ड एनर्जी होता है, उस एनर्जी के साथ जुड़ा होता है क्या, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मान लीजिए ये मेरा एक ऑर्बिट है, इसका एक फिक्स्ड एनर्जी है और ये एनर्जी के साथ जुड़ा होता है ये। जैसे दूसरा कोई ऑर्बिट उसके ऊपर क्या आ जाता है, दूसरा एनर्जी का ऑर्बिट इसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है, तो यहाँ से रहने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाता है। इसलिए कह रहा है कि hence the orbitals are overlap each other, so the valence electron do not localized। यही कारण है यहाँ से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे लोकलाइज्ड नहीं हो पाता है। ये क्या करता है, एक ऑर्बिट से दूसरा एटम का जो ऑर्बिट होता है यहाँ से यहाँ तक जंप कर जाता है, जंप करके ऐसे जंप करते करते पूरा मेटल सरफेस के ऊपर वो घूमते रहता है विथ ए सर्टन एनर्जी। ये चीज़ को बहुत ये रखना पड़ेगा, उसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, जो एनर्जी को वो कभी लॉस नहीं करेगा। ये हम आगे आपको बताएंगे। समझ में आ गया? तो सेकेंड पॉइंट यही कहता है जो आटम्स होते हैं उनका जो डिफरेंट डिफरेंट आटम का जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने जगह पर लोकलाइज्ड नहीं हो पाते। वो क्या करते हैं ना, एक आटम का ऑर्बिटल से दूसरा आटम के ऑर्बिटल को जंप कर जाते हैं, और इसी तरह एक आटम से दूसरा आटम, दूसरा आटम से तीसरा आटम, तीसरा आटम से फोर्थ नंबर आटम पर ऐसे वो क्या करते हैं, जंप करते करते मूव करते रहते हैं। ओके, इसलिए वो मेटल सरफेस के ऊपर कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट कह रहा है यहाँ पे, ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। देखिए पहले से हम लोग 8-9 से भी पढ़े हैं, जो हमारा क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे ना, जो ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे सोडियम के केस में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये मूव फ्री होते हैं मूव करने के लिए। अर्थ आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये सब नॉट, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके ओके, तीसरा पॉइंट हम लोग का हम लोग समझ गए। अभी आते हैं चौथा पॉइंट में। चौथा पॉइंट में ये कह रहा है द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री इन द मेटल सरफेस डू नॉट लॉस एनर्जी। इस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हम लोग को कह रहा है। फोर्थ पॉइंट कहता है द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल सरफेस डू नॉट लॉस एनी एनर्जी। यस, इसका क्या कारण है कि ये क्यों अपना एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक मेटल है। ओके, ये क्या होते हैं, मेटल होते हैं। देखिए हम लोग को पता है कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तक मूव करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहता है ये जो सरफेस है ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इंटरेस्टिंग बात समझ लीजिए, क्योंकि ये कोई एनर्जी लॉस नहीं करेगा और इसके ऊपर जो पोटेंशियल होता है ये कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। तभी जाके ये क्या करेगा, इसके भीतर ये जो सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते करते इधर आया, तो हम लोग को तो पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा सरफेस बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। क्यों? ये जो इलेक्ट्रॉन है जैसे ये मूव करेगा कोई एनर्जी को वो लॉस नहीं करेगा। इसके पीछे कारण क्या होता है, इसके पीछे जो मूल कारण है ये देखिए, ये मेरा ओके, और एक मैं फिगर बना देता हूँ। चलिए, ये मेरा एक सोडियम आटम है, दूसरा ये मेरा एक सोडियम आटम है, तीसरा ये मेरा सोडियम आटम है। यहाँ से जैसे जैसे एक मान लीजिए ये एक अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। जैसे इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे ये सब पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम लैटिस कहते हैं। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे, जबकि इसके अंदर में रैंडमली मूव करेंगे, इसके अंदर सब क्लोजली पैक्ड है, हर एटम
पूरा जुड़ा हुआ है, ओवरलैप किया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ टकराएगा, फिर इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ टकराएगा। जब हम टकराएंगे ये कोलिजन क्रिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कोलिजन बनेगा ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है। और हमको पता है जहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है वहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। यही कारण है जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के ऊपर मूव करते हैं वो अपना कोई भी एनर्जी को लॉस नहीं करते। ओके, अब आते हैं फिफ्थ कंडीशन पर। फिफ्थ पॉइंट में यही कह रहा है द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल्स लाइक गैसेस। ओके, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। अच्छा देखिए, ये क्या करते हैं, ये जितना भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली, जैसे ये कहता है कि इतना फ्रीली वो मूव करते हैं जैसे हम लोग का गैस पार्टिकल, एयर पार्टिकल, एयर में क्या करते हैं ये फ्री होते हैं, क्योंकि उनके भीतर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। वो इतना फ्री हो जाते हैं वो कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारा जो मेटल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एक क्लाउड जैसा बना देते हैं और ये रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं जैसे गैस मूव करता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है व्हेन एन मेटल एटम, ये जो हमारा मेटल एटम है, ये मेटल एटम क्या करता है, अपना मान लीजिए ये मेरा एक मेटल रॉड है। ओके, ये मेरा एक मेटल रॉड है। अच्छा, ये मेटल रॉड के ऊपर एक एटम मेरा है, मान लीजिए ये मेरा सोडियम मेटल का रॉड एक है। सो ये मेरा हुआ, इसका एक सोडियम आटम हुआ। ये जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस कर देता है। इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही इसके भीतर रहता है, इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए ये लॉस कर दिया। ओके, ये इलेक्ट्रॉन को जैसे ही वो क्या कर लेता है, लॉस कर देता है, ये क्या होता है ना, पॉजिटिव आयन में ये कन्वर्ट हो जाता है। पहले से मैं ये चीज़ आपको बताया, ये पॉजिटिव आयन हो गया और ये नेगेटिव आयन हो जाता है। ये कारण होता है, ये क्या करता है ना, इसको फोर्स में अट्रैक्ट करके रखे रहता है। ओके, जैसे हमको पता है कूलम्ब्स लॉ में एफ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, ये सब नॉट। सो ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स से ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे को बांधे हुए रहते हैं। इसी कारण से ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, ये सरफेस से, मेटल का जो सरफेस से होता है बाहर नहीं आ पाता है। एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे जो बोल रहा है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से आ नहीं पाता है एट नॉर्मल टेम्परेचर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कभी नहीं बाहर निकलेगा, इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है ना, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर में से रूम टेम्परेचर में ये क्या नहीं कर पाता है ना, मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये फोर्स में क्या करता है, उसको बांध के रखता है। यस और नॉट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अच्छा मान लीजिए ये जो मेटल रॉड होता है, ये मेटल रॉड को मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, तो मेरा इलेक्ट्रॉन सॉरी ये करंट क्या करेगा, मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये मान लो पॉजिटिव है, मेरा नेगेटिव है। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ओके, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन का मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा ऑपोजिट होगा। 7 पॉइंट हमारा यही कहता है, अगर हम कोई भी मेटल रॉड को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन का जो डायरेक्शन होगा ये ठीक उसका ऑपोजिट में होगा। ओके, ये चीज़ समझ में आया? ओके, तो 7 पॉइंट मेरा समझ में आया। अच्छा, और दूसरा चीज़ कहता है, हमको पता है इसके जब कोई भी, मैं तुम्हें पहला जो पॉइंट था वहाँ पे बोलाया था इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं किसके भीतर, सरफेस के भीतर। उनके पास एक सर्टन एनर्जी होता है, ये सर नॉट, उनके पास क्या होता है कि एनर्जी होता है। वो एनर्जी कितना होता है ना, 3/4
2kT, इतना एनर्जी उनके भीतर होता है। समझ में आया? यहाँ पे के को कहते हैं क्या? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, अच्छा लास्ट पॉइंट यहाँ पे। अच्छा, ये जो एनर्जी है ये किसके साथ बराबर है? ये जो आपका एनर्जी है 3/2kT, ये इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है इसके भीतर होने वाला जो काइनेटिक एनर्जी जिसको हम कहते हैं हाफ mv², इसके साथ बराबर होगा। ये रिलेशन को आप याद रखिएगा। और मैं इसके ऊपर ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। ओके, और यहाँ पे ये जो भी है, ये भी को हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, आई थिंक ये जो मैं आपको पढ़ाया फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, बहुत सारों को लग सकता है कि सर आप बहुत लिमिटेड नॉलेज यहाँ पे दिए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं बेसिक लेवल पर यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, +2 लेवल पे। ओके, और आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जिनको हायर चाहिए मैं इसके लिए दूसरा वीडियो बना दूँगा। ओके, जो आप IITs के लिए प्रिपरेशन करते हैं या फर्दर कोई एजुकेशन के लिए आपका रिक्वायरमेंट होता है तो उसके लिए आप देख सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।